हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को के सामने में एलसीएम और एचसीएफ लाए हुए हैं। और वो फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ या डेसिमल नंबर का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है उसको बताएंगे। तो पहला सवाल है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस इसका कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/8, 3/4 और 1/2। ये तीन फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, ऊपर का जो डिजिट है, नंबर है, उसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे के डिजिट या नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एलसीएम, अगर किसी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है, ये बता देते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो इसका क्या नियम है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, या कहते हैं डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये एलसीएम हुआ। एचसीएफ उल्टा हो जाता है। एचसीएफ में क्या होगा कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला है। तो एक उदाहरण देते हैं कि एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। जैसे कि फ्रैक्शन है 5/8, 3/4, 1, तो 1/2। तो एलसीएम ऑफ 5/8, 3/4, 1/2। तो इसमें एलसीएम निकालना है, तो यहाँ निकालेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या है, 5 है, 3 है और 1 है। इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, जिससे कि एक कॉमन नंबर नहीं है जिससे कि एक नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे कि 5 अलग है, 3 अलग है, 1 अलग है। इसमें अगर 5 होता, 15 होता, तब 5 से इसको हम डिवाइड करते। तो चूंकि इसमें कॉमन नंबर कोई नहीं है, इसीलिए इसका एलसीएम जो हो जाएगा 5 × 3 × 1, 15 हो जाएगा। ये एलसीएम हुआ। और अब निकालना है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 8, 4 और 2। इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 8, 4, 2 से एचसीएफ तो ऐसे फैक्टर से डिवाइड करना है जो कि तीनों में वो फैक्टर मौजूद हो। तो 2 तीनों में मौजूद है, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब यहाँ पर क्या क्या नंबर मिल गया, 4, 2 और 1। अब ये तीनों नंबर जो है किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए एचसीएफ जो हो जाएगा 842 का वो 2 हो जाएगा। इसीलिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, इसको लिख सकते हैं गिवन फ्रैक्शन। ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 15, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2। तो ये 15/2 हो जाएगा। अब हम जो है ना एक डिसिमल नंबर्स का कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है ये बताते हैं। ये दूसरा सवाल है। जैसे कि मान लीजिए कि हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डेसिमल नंबर्स का जो है ना आपको एचसीएफ और एलसीएम बताएंगे। तो आज केवल हम डेसिमल नंबर का एचसीएफ बताएंगे। एचसीएफ अगर जहाँ जाते हैं तो एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि डेसिमल नंबर दिया हुआ है 1.5, 2.05
और 3.5 दिया हुआ है, तो इसका निकालना है, HCF निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि डिसिमल जो नंबर दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और जो फ्रैक्शन का जो HCF और LCM निकालने का तरीका है वो तरीका अप्लाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा, डिसिमल नंबर में अगर बहुत सारा डिजिट नंबर दिया हुआ है वो डिसिमल में, तो डिसिमल को जो है ना पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो LCM फ्रैक्शन का, LCM और HCF फ्रैक्शन का निकालने का तरीका है वही तरीका अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि डिसिमल के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट को पहले खोजेंगे। देखिए 1.5 में डिसिमल के बाद एक डिजिट है, 2.05 में डिसिमल के बाद दो डिजिट है 05, और 3.5 में डिसिमल के बाद एक डिजिट है। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स डिसिमल के बाद क्या है, 2 है, 0 और 5 2 है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि सारे नंबर्स में डिसिमल के बाद डिजिट को सेम करेंगे। तो वह जैसे कि 1.5 है, तो 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1.50, क्योंकि डिसिमल के बाद 0 बैठा देने से, और 0 अगर हम दे देते हैं और 0 के बाद कोई अदर डिजिट नहीं है तो 0 का कोई मान नहीं होता। ये 1.50 1.5 के बराबर ही होगा। अब और 2.05 है, ये तो 2.05 होगा ही, और तीसरा नंबर है 3.5, तो इसको बना देंगे 3.50। अब हमको नंबर क्या मिल गया, 1.50, 2.05 और 3.50। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि बराबर हो जाएगा 150/100, 205/100 और 350/100 हो जाएगा। अब हमको HCF निकालना है, तो अब फ्रैक्शन में बदल गया, तो HCF क्या होगा, HCF होगा HCF ऑफ न्यूमेरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप न्यूमेरेटर का HCF निकालिए, HCF ऑफ 150, 205 एंड 350, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, बोलिए। ये जो डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 3 जा 15, 0 5 4 जा 41, और ये हो जाएगा 5 7 जा 70 हो जाएगा। अब ये कोई भी नंबर जो है किसी, ये जो 3 नंबर आपको मिला 30, 41 और 70, ये किसी भी नंबर से लगता है कि अब ये डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 30 और 70 ये तो 10 से हो जाएगा, लेकिन 10 से ये नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये 2 से 30 और 70 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से नहीं डिवाइड होगा। इसीलिए अब ये कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिसमें कि 30 से भी डिवाइड हो जाए, 41 से भी, 70 से। इसीलिए इसका HCF जो हो जाएगा, HCF इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब LCM निकालना है 100 का, LCM ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, 100 100 और 100। इसका जो LCM किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए HCF निकल गया, HCF ऑफ गिवन नंबर्स, ये हो जाएगा 5/100। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 0.05। यही आपका आंसर हुआ। एक तीसरा सवाल भी है, से संबंधित है, उसको भी आप देख लीजिए। तो तीसरा क्या सवाल है, HCF ऑफ, थोड़ा सा ऊपर वाला जो सवाल है डेसिमल वाला उससे अलग हट करके है। HCF ऑफ 1.75, 5.6 एंड 7।
तो आपको हम बताए थे हैं कि डिसमल का जब कि नंबर दिया होता है तो डिसमल के बाद जो बराबर डिजिट करना है, तो इसमें देखिए तो HCF ऑफ 1.75, 5.6 और 7 का निकालना है। तो आपको बताए हैं कि डिसमल के बाद बराबर डिजिट करना है, तो मैक्सिमम डिजिट यहाँ 2 है, जैसे 75, तो इसको ऑन इक्वलाइजिंग numbers will be 5.75, 5.60 और ये 7 है, तो 7 के बाद ये पॉइंट बैठाएंगे 7.00, क्योंकि 7 के बाद इसमें डिसमल के बाद कोई नंबर नहीं है, इसमें डिसमल है ही नहीं, डिसमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 7.00 लिखेंगे। और 7.00 और 7 में कोई अंतर नहीं होता है, 7.00 इज इक्वल टू 7। तो इसमें डिसमल के बाद इक्वल डिजिट करने के लिए हम लोगों को इस तरह से करना पड़ा है। अब ये नंबर जो मिल गया 1.75, 5.60 और 7.00, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, चेंज इनटू फ्रैक्शन। तो 1.75 हो जाएगा 175/100, 560 हो जाएगा 560/100 और 7.00 हो जाएगा 700/100। अब HCF ऑफ न्यूमरेटर निकाल लीजिए, HCF ऑफ न्यूमरेटर। तो अब HCF ऑफ न्यूमरेटर जो कि 175 है, 560 है और 700 है, इसका HCF निकालिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 2, ये 5 1 जा 5, 140। अब इसको 7 से डिवाइड कीजिए, 7 5 जा 35 और 7 6 जा और ये 20। अब इसमें कोई भी ऐसा कॉमन 5, 16 और 20 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए इसका HCF जो हो जाएगा, इसीलिए HCF हो जाएगा 5 × 7 35। और इसका LCM निकालना है, LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर में क्या है, 100 है, 100 है, 100 है, जो कि 100 के बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। इसीलिए HCF ऑफ गिवन डेसिमल नंबर्स, ये बराबर हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 100। जब आप डिवाइड कीजिएगा 3500 को तो ये 0.35 आएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसमें केवल ध्यान रखिएगा, खाली फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि डिसमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। डिसमल नंबर का अगर HCF LCM निकालना है तो डिसमल को फ्रैक्शन में पहले चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि डिसमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है सब में इक्वल होना चाहिए। तो आप सबको नंबर ऑफ डिजिट को आप इक्वल कर लीजिएगा। उसके बाद पहले तो नंबर ऑफ डिजिट को आफ्टर डिसमल इक्वल कर देना है, इक्वल करने के बाद उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। और अगर LCM पूछता है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर HCF पूछता है फ्रैक्शन का तो हो जाएगा HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखिएगा। तो ये छोटा सा मेरा वीडियो है, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेगा। धन्यवाद।